चुराकर दशन के गैराज पहुंच जाती है। एलियन को खत्म करने की बात सुनकर लड़कों के अंदर का जोश जाग जाता है। वो लोग उस एरिया के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे और मिलिट्री को आसानी से चकमा दे देते हैं और एक खुफिया रास्ते से चुपचाप आइसोलेशन जोन में उस बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें एक अजीब सा मेटल का डिवाइस मिलता है जो शायद एलियन का था। इस बीच यूलिया अकेले अपनी दोस्त के घर उसकी कुछ यादें सहेजने चली जाती है। तभी मलबे से अचानक एक एलियन बाहर निकलता है जिसे देखकर यूलिया डर के मारे गोली चला देती है। पीछे हटते हुए उसका पैर फिसलता है और वो गिरने लगती है, पर वो एलियन उसे बचा लेता है। तभी यूलिया देखती है कि हेलमेट के नीचे उस एलियन का चेहरा बिल्कुल इंसानों जैसा था। यूलिया की चीख सुनकर दशन और उसके दोस्त ऊपर आकर एलियन पर बुरी तरह हमला कर देते हैं। जब वो नीचे जाकर देखते हैं तो उन्हें सिर्फ आर्मर और खून के धब्बे मिलते हैं। तभी यूलिया की नजर पुतलों के बीच छुकर जान बचाते हुए उस एलियन पर पड़ती है, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताती क्योंकि कर्फ्यू का टाइम हो रहा था। मिलिट्री के आने से पहले वो आर्मर को रिसर्च के लिए ले जाना चाहते थे, पर वो बहुत भारी था, इसलिए उन्हें आर्मर को वही छोड़कर जल्दबाजी में निकलना पड़ता है। दूसरी तरफ मिलिट्री उस मेटल डिवाइस को लैब ले आती है, पर साइंटिस्ट को कुछ समझ नहीं आता। वो बस इतना समझ पाते हैं कि एलियन की टेक्नोलॉजी इंसानों से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। उसे याद आता है कैसे उस एलियन ने उसकी जान बचाई थी और वो बहुत गिल्टी फील करती है, इसलिए वो दोबारा आइसोलेशन जोन में जाकर उस बुरी तरह घायल एलियन को बचा लाती है। वो उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकती थी, इसलिए इलाज के लिए अपनी एक मेडिकल स्टूडेंट दोस्त को बुला